हेलो दोस्तों, नमस्कार। यस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। योग भगाए रोग, ये क्या है, उसके पीछे का रहस्य क्या है, ये देखते हैं। उसके पहले एक जनरल नॉलेज का प्रश्न देखेंगे। विश्व में और भारत में दाल उत्पादन करने वाले देश और राज्य कौन से है? विश्व में दाल उत्पादन करने वाले जो भी देश है उसका सूत्र है भाची। ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अफ्रीका गई। भाची, भा मतलब भारत, ची मतलब चीन। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, ये चार देश दालों का उत्पादन करते हैं। भारत में जो राज्य है चार, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा दालों का उत्पादन करते हैं। उसमें उसकी ट्रिक है मप्र, उप्र से महाराज आया। मप्र मतलब मध्य प्रदेश, उप्र उत्तर प्रदेश, महा का महाराष्ट्र, राज का राजस्थान। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये चार राज्य दाल उत्पादन में सबसे आगे है। अब आगे देखते हैं। मेन आज का विषय है योग अर्थात योगा। इसके ऊपर बहुत से लोग बात करते हैं। साधु संतों ने भी कहा है कि योग भगाए रोग। अब ये योग क्या है, योगा क्या है? योगा वही है शारीरिक व्यायाम और आंतरिक मन का व्यायाम। शरीर का व्यायाम और मन का व्यायाम दोनों का गठबंधन यदि होगा तो रोग भागता है। सही बात है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? और जीवन में ये सफलता की जो कुंजी है, अच्छा भोजन करना है, अच्छा व्यायाम करना है और अच्छी सोच रखना है। जिनकी सोच अच्छी है उनका काम अच्छा होता है, उनका मन प्रसन्न रहता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। 2500 साल पहले महान विचारवंत वैज्ञानिक उन्होंने कहा था, हिप्पोक्रेटस ने, कि हार और जीत कहाँ से शुरू होती है? अपने मन से होती है, दिमाग से होती है। अपना मन कहाँ रहता है? यहाँ पे रहता है और उसको हमने स्थिर रखना चाहिए। अब मन को स्थिर रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? मेडिटेशन के द्वारा, सम्मोहन के द्वारा और विपश्यना के द्वारा मन को एकाग्र कर सकते हैं, स्वयं को सूचना दे सकते हैं। जो भी सूचना हम देंगे वो सकारात्मक देंगे, अच्छी देंगे। अच्छी सूचना यदि हम देते हैं हमारे मन को तो मन प्रसन्न रहता है। इसलिए तो कहा गया है दोस्तों, जो जैसा सोचता है वैसा करता है और वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमने हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में रहना चाहिए। जिसकी थिंकिंग पॉजिटिव है उनका काम भी पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है। टेंशन फ्री रहना चाहिए। आज के ज़माने में बच्चों को पढ़ाई का टेंशन है, बड़ों को काम का टेंशन है, किसानों को आर्थिक स्थिति का टेंशन है। अब इस टेंशन को दूर करने के लिए हमने व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, अच्छे से खाना पीना रखना चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके लिए ज़्यादा समय की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास में जितना भी समय है उतना है समय दीजिए, व्यायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने मन को काबू में लाने का प्रयास कीजिए। जो भी विद्यार्थी है उन्होंने साल भर तो पढ़ाई की है, परीक्षा के वक्त उन्होंने शांत रहना चाहिए, याद करते नहीं बैठना है, सवालों के जवाब सिर्फ रिवीजन करना है, ओवर लुकिंग करना है और अपने मन को सूचना देना है। कौन सी सूचना? उन्होंने कहना है कि मैंने साल भर अच्छे से पढ़ाई की है, सब मुझे याद है, परीक्षा में जो भी सवाल आएंगे मैं अच्छे से लिख सकता हूँ।
अभी मुझे कोई चिंता नहीं है, जो भी होगा अच्छा होगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, उसका परिणाम अच्छा हो सकता है। किसानों ने देखना है कि भाई परिस्थिति ऐसी है, कुछ न कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, अवश्य अपना काम होगा, परेशानी की ज़रूरत नहीं है, गलत रास्ता अपनाने की ज़रूरत नहीं है, आत्महत्या के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। निर्भय रहना है, एनी टाइम निर्भय रहना है। जो हमेशा निर्भय रहते हैं, आनंदी रहते हैं, उनका काम अच्छा होता है। जीवन में सफल होने वाले कौन रहते हैं ज़्यादा? जो एकाग्रता से काम करते हैं, शांति से काम करते हैं, वो सफल हो जाते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि सफलता हासिल करने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो उसी काम को अलग अंदाज से करते हैं। गांधी जी हमेशा एकाग्रता से काम करते थे, शांति से काम करते थे। एक बार बहुत से लोग उनके पास में आए और उनको कहा कि गांधी जी, लोग झगड़ा कर रहे हैं, खून खराबा, मारपीट होने की संभावना है, अशांति फैल चुकी है, आप चलिए उनको समझाइए। लोग उनके पीछे ही पड़ गए। उन्होंने कहा रुकिए थोड़ी देर, रुके, अंदर गए, चारा लिया, बकरियों को डाला, फिर उनके साथ में गए। ये काम उन्होंने शांति से किया, एकाग्रता से किया। चाहे बाहर आंधी आए या तूफान, लेकिन अपना जो मन है उसे शांत रखना है, सब काम अच्छा होगा। सिर्फ शारीरिक व्यायाम से ही काम नहीं चलेगा, दिमाग का व्यायाम भी करना पड़ेगा, मन को काबू में रखना पड़ेगा। मन को यदि हम काबू में नहीं रख पाए तो हमारा काम ठीक से हो नहीं सकता है दोस्तों। जिसका मन परेशान है उसका एक भी काम ठीक से नहीं हो सकता है, वो दुखी रह सकता है। और इस शरीर रूपी गाड़ी को बार बार सर्विसिंग की आवश्यकता रहती है। अपने आप को सूचना देना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि चिंता से कोई काम नहीं चलेगा, भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, अभी की सोच, शांति से काम कर, तब अच्छा रहेगा। कुछ लोग भविष्य की चिंताओं में जकड़ जाते हैं, उसकी चिंता करते हैं, मोक्ष कब मिलेगा, स्वर्ग कब मिलेगा, क्या होगा, इससे उनका वर्तमान खराब हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। मोक्ष नहीं है, वो काल्पनिक है। मरने के बाद में किसने देखा? आज तक जो भी गया है कोई भी वापस नहीं आया है। सही बात है कि नहीं? इसलिए उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वर्ग, मोक्ष, नरक इसकी बात करते हैं वो काल्पनिक है। संत ज्ञानेश्वर ने कहा है कि योग याग विधि येने नव्वे सिद्धि, वायाची उपाधि दंभ धर्म। जो सिद्धि की, मोक्ष की बात करने वाले धर्म है, वो धर्म नहीं अधर्म है। इसलिए उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस वर्तमान में ईमानदारी से काम करना है, अच्छे से काम करना है, खुद को स्वयं सूचना देना है, मन को एकाग्र करने का प्रयास करना है। 15 मिनट से आधा घंटा या 1 घंटे तक के भी आप योग कर सकते हो। शरीर का व्यायाम, पेट का व्यायाम, हार्ट का व्यायाम, नाक का व्यायाम, सभी प्रकार का व्यायाम आप कर सकते हो, लेकिन समय निकाल कर। शारीरिक और मानसिक गठबंधन के बाद सब कुछ अच्छा हो सकता है। टेंशन लेने का नहीं, ऐसा कहा गया है। आत्मविश्वास चाहिए। बड़े बड़े लोगों ने आत्मविश्वास से ही दुनिया को जीता है। ओबामा ने कहा है कि यस आई कैन, ये काम मैं कर सकता हूँ। हर विद्यार्थी ने यही अपने आप को सूचना देना है कि यस मैं अच्छे से पास हो सकता हूँ।
अब योग क्या है इसके पीछे? योग है अपने शारीरिक और मानसिक व्यायाम करने की स्थिति। अपने अपने हिसाब से व्यायाम करना चाहिए, समय पर खाना खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और नींद भी लेनी चाहिए। किसी को टेंशन नहीं देना चाहिए, टेंशन लेना नहीं चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, संतों ने योगा को महत्व दिया है। योगा का प्रचार प्रसार करने वाले रामदेव बाबा है, उनका अभिनंदन करता हूँ। रामदेव बाबा व्यापार भी करते हैं, लेकिन रामदेव बाबा कहते हैं कि योग के द्वारा ही सभी प्रकार की बीमारियां दूर हो सकती है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि फिर ये दवाई क्यों बेचते हैं, है कि नहीं? योग ही सब कुछ नहीं है। जब तक आप अपने मन पर काबू नहीं पा सकते, अपना शरीर स्वस्थ नहीं रख सकते, हेल्थ इज़ वेल्थ क्या है ये जानकर वैसा काम नहीं कर सकते, तब तक कोई भी योगा काम नहीं करेगा। शारीरिक और मानसिक स्वस्थता ही योगा है, इससे ज़्यादा क्या है। इसलिए हम सभी ने सकारात्मक विचार करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, औरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, औरों की मदद करनी चाहिए। छल कपट फरेब जालसाजी भ्रष्टाचार इन बातों से दूर रहना चाहिए, निर्भय बनना चाहिए, हमेशा एनी टाइम प्रसन्न रहना चाहिए। बस उसी में सबकी भलाई है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। जो लोग शांति से काम करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। चिंता करने से काम नहीं चलेगा। जो स्वस्थ रहेगा वो मस्त रहेगा, जो मस्त रहेगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी और वो अच्छा काम करेगा। यही योगा है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है दोस्तों। इसलिए हमने आज से सकारात्मक विचार करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और अच्छा सोचना भी चाहिए। बस ऐसा यदि करेंगे तो अवश्य हम सफल होंगे हमारे जीवन में। वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए, वर्तमान के बारे में ही सोचना चाहिए। वर्तमान में हम यदि अच्छा काम करते हैं तो भविष्य भी अच्छा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यही योगा है। धन्यवाद।